नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह आवंटित होने के बाद प्रचार प्रसार जोरों शोरों से राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेयर प्रत्याशी रमा खलखोजी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे कि लगातार ये डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, सीधा संवाद जनता से कर रही है, आखिर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैम, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से? आप सीधा मुखातिब भी हो रही हैं। देखिए, आज भी मैं सुबह सुबह मोराबादी मैदान में जितने भी मॉर्निंग वॉक में आते हैं सभी हमारे वरिष्ठ नागरिकों से हमारी मुलाकात हुई और खुशी इस बात की है कि उस जगह पे जो हम लोगों ने रामदयाल मुंडा जी के नाम से समर्पित एक हम लोगों ने पार्क का निर्माण कराया था, वहाँ भी बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक लोग बैठे हुए थे और जैसे उनसे हमारी बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार पुनः हम लोग आपकी वापसी चाहते हैं। तो मुझे खुशी लगी, एक सुखद अनुभव भी हो रहा है कि जो हमने अपने कार्यकाल में जो लोगों को हमने कार्य दिया था तो उसका लोग आज इस बात को याद कर रहे हैं और लोग पुनः कह रहे हैं कि आपकी वापसी में हम लोगों का सबका साथ और सहयोग रहेगा। जनता की उम्मीद क्या है? अगर आप बातचीत कर रहे होंगे तो उनके तरफ से एक बात हो रही होगी कि उन्हें क्या इस बार उम्मीद है, क्या बोले लोग? देखिए, रांची सबकी अपनी है और कोई भी जब अपना शहर में रहता है तो लोगों की एक उम्मीद रहती है कि हमारा शहर बेहतर से बेहतर रहे और लोगों को जो सुविधाएं देना है वो हम तक पहुंचे और बेहद सुलभ तरीके से पहुंचे। तो लोगों का कहना है कि जो भी सुविधाएं हैं वो बेहतर से बेहतर सुलभ होकर के हमारे तक आए। हम लोगों ने कहा कि देखिए, उस वक्त भी वही होता था और हम लोग निश्चित रूप से जो भी सुविधाएं रहेंगी, चाहे निगम के द्वारा जो दिए जाने वाले, खास तौर पर जो गर्मी के दिन में पानी की जो किल्लत होती है, बरसातों में जो नलियां और सड़कों की जो दुर्दशा होती है, तो इन तमाम चीज़ों को लोगों ने चर्चा में लाए और हमने कहा कि बेहतर से बेहतर, चूंकि उसके लिए एक संकल्प करके एक ठोस प्रबंधन की आवश्यकता है जिसको हम लोगों ने सारे स्टेक होल्डर से मिलकर के हम लोग इसको आगे लाने की कोशिश करेंगे। रांची की जनता का कहना है कि अगर उनके मन में कोई सवाल होंगे तो क्या कोई शिकायत पेटी आने वाले समय में होगी अगर आप चुनाव जीत कर आती हैं तो? निश्चित रूप से उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है 53 वार्ड के पार्षद भी आते हैं और जो भी शिकायतें होती हैं वो पार्षदों के माध्यम से भी हाउस में लाया जाता है। तो अगर उनकी ये है तो हम लोगों ने एक शिकायत पेटी हमारे समय में था भी और लोग शिकायत उस पेटी में रखते थे तो हम लोग निकाल करके उसको हर 15 दिन में निकाला जाता था और उसको देखा जाता था कि क्या उसमें सुझाव है, क्या उसमें है। तो ये इसमें जो 55 हमारे 53 जो पार्षद हमारे आएंगे तो वो 53 पार्षद के पास, चूंकि ये बिल्कुल शहर का जो मान लीजिए कि 1 नंबर वार्ड के पार्षद हैं तो उस क्षेत्र का जो भी मतदाता है या जो भी नागरिक हैं जो वहाँ रहते हैं, जिनको सुविधाएं मिलती है, खास तौर पर साफ सफाई की बात कर ले, पानी की बात कर ले, होल्डिंग टैक्स की बात कर ले, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की बात कर ले, या फिर जो वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन जो आजकल लोग करते हैं उसकी बात हो जाए, तो हम लोग समय टू समय हम लोग उस वक्त एक नगर निगम आपके द्वार का कार्यक्रम भी होता था, हम लोग जाते थे। हमारी जो निगम का सिस्टम है, जैसे कि मोहल्ला कमेटी, उसका निर्माण भी कराया गया था। तो उस मोहल्ला कमेटी से लोगों की शिकायतें आती थी, जो भी शिकायतें आती थी उसका निष्पादन निगम की ओर से हमारे माननीय पार्षद के माध्यम से होता था और ये बात स्टैंडिंग कमेटी में और बोर्ड की बैठक में लोग लाते थे और जिसका निष्पादन बतौर हम लोगों का निष्पादन अच्छी तरह से होता था। अब तो आप शहर का भ्रमण भी कर रही हैं। शहर में गंदगी है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों की शिकायत है कि गंदगी इतनी है कि बाहर वो लोग हैंकी रख कर निकलते हैं उस जगह से, तो इसको कैसे दुरुस्त कीजिएगा? देखिए, एक हम लोगों का हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हमें भी एक सिविक सेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। जब हम लोगों का डोर टू डोर कलेक्शन की बात थी, हम लोगों ने 2 बकेट जब दिया था तो हर घर से जाता था, लेकिन इस बार जो कंपनियां आई हैं, जिस कंपनियों को हायर किया गया है, वो कंपनियां मुझे लगता है कि उनके सुपरवाइजर, उनके जो ट्रक्स वगैरह जो घूमते हैं या जो सब स्टेशन जो ठोस कचरा प्रबंधन के तहत जगह पे दिया गया है, वहाँ पर डंपिंग तो हो रहा है, लेकिन जो सही उठाव, इस चीज़ को हम भी महसूस करते हैं कि जो सही उठाव जो होना चाहिए वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। हाउस आने के बाद इस पर निर्णय लिया
जाएगा कि वो कंपनियां रहेंगी, बेहतर काम करेंगी तो रहेंगी, बेहतर नहीं काम करेंगी तो हमारा जो सोर्स है, निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से हम लोग पहले करवाते थे। अभी स्थिति या परिस्थितियां क्या बदली हैं वो तो हाउस में देखने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन बेहतर तरीके से इसको करने की आवश्यकता है। महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की घटना बढ़ गई है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं जहां सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है तो चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन महिलाओं का कहना है कि उनके मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो घटनाएं होती है तो रिकॉर्ड में नहीं रहता है वो। देखिए, मुझे लगता है कि मुझे जानकारी में था कि चौक चौराहों में सीसीटीवी लगाया गया था, लेकिन कहीं कहीं पर अभी बंद भी पड़े हुए हैं, खराब पड़े हुए हैं, तो इसको नोक करेगा कौन? अभी 2 साल से निगम का चुनाव नहीं है, अफसर लोगों के माध्यम से ये हो रहा है, तो अब मुझे लगता है कि हाउस में आने के बाद निश्चित रूप से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। बहुत ये गंभीर बात है कि अगर सीसीटीवी अगर आप लगाए हैं तो ट्रैफिक, आप सिर्फ गाड़ियों को ही ना देखें, क्योंकि जो वारदातें होती हैं तो आज सीसीटीवी के माध्यम से भी हम उस क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। और चौक चौराहा में, मोहल्ला में जो इस प्रकार के चेन स्कैनर की बात जो हो रही है, इसमें प्रशासन को भी इसमें देखने की आवश्यकता है। और जो जिस तरह से लोग भागते हैं, जाहिर सी बात है सीसीटीवी में अगर कवर होता है तो अभी 1-2 ऐसे केस हुए भी हैं जो उसके माध्यम से लोगों को पकड़ने का काम किया गया है। तो आज की इस आधुनिकता के दुनिया में हमें लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर हम लोग नगर निगम की हाउस जब बैठेगा तो इस पर निर्णय हम लोग जरूर लेंगे। शौचालय की भी स्थिति बिल्कुल खराब है। आप घूम रही होंगी मोराबादी, अभी आप गई थी, वहां पर भी नगर निगम की तरफ से शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन ताला जड़ा रहता है या फिर इतनी बदबू आती है कि आप वहां से क्रॉस नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें हम फिर सिविक सेंस की बात कहेंगे, क्योंकि देखिए निगम सुविधाएं देती है लेकिन पानी की सुविधा नहीं देती है। निगम सुविधाएं देती है, अभी फिर उसी में हम आकर अटक जाते हैं कि हमारे पार्षद, हमारा हाउस नहीं होने की वजह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जो एजेंसियां काम कर रही है उसमें हम लोग फुलफिल उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो ये जो शौचालय का काम है, अब हर जगह आप देखेंगे कि बड़ा बड़ा शौचालय जन सुविधाओं के लिए दिया गया है। हम लोग मोबाइल टॉयलेट भी और छोटे छोटे जगह पे हम लोग उसको करने का काम किए थे। तो जो सफाई की जो बातें आती हैं, तो बड़े बड़े जो टॉयलेट है उसमें जो 2 रुपया 3 रुपया की जो राशि लिया जाता है, उसके बाद सच्चाई तो हम कई जगह हम देखने को मिलता है कि लोग जाते भी हैं तो सही से पानी का ढलाव या वो करते नहीं है। तो लोगों को सिविक सेंस भी डेवलप करना पड़ेगा, इसको आदत में लाना पड़ेगा कि जिस प्रकार हम घर की सफाई करते हैं तो हमारे अगल बगल की सफाई और सरकारी संस्थाओं की सफाई या जो सुविधा, चूंकि वो सुविधा आपके लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। पब्लिक टॉयलेट पब्लिक के लिए है, तो पब्लिक जितना उसको साफ सुथरा रखेगा उतना वहाँ लोग जाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसमें है कि आप को खुद जागरूक होने की आवश्यकता है और अपनी चीज़ों को रख रखाव खुद आपको करना है। तो इसकी भी कमी होने की वजह से भी हम इन चीज़ों को देखते हैं कि लोग निगम को दोष देते हैं। अब हम खुद को जागरूक करना होगा कि अगर हम वहाँ पर जा रहे हैं तो जैसे कुछ खाते हैं, अगर मान लीजिए कोई रैपर हो गया, केला खा रहे हैं तो केला का छिलका हो गया, डाब पी रहे हैं तो उसका जो नारियल का वो हो गया, हम कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये चीज़ को आदत लगाना होगा कि जहाँ पर डस्टबिन है वहाँ पर करें। ठीक है, ये सवाल भी उठ करके कि डस्टबिन नहीं है, तो इसकी प्रॉपर हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि हमारे जेहन में है, हम दूसरे शहरों में भी हम देखे हैं और इसके एक व्यापक प्लान करके हम आने वाले समय में निश्चित रूप से शहर को मॉडल बनाने की ओर हम ले जाएंगे। शहर को अब आप स्कैन भी कर ली हैं, लगातार लोगों से मिल रही हैं, क्या लगता है शहर में क्या कमी है और क्या कमी को कैसे दूर करना है, क्या सोची हैं? एक कमियां तो है, जैसे अगर हम सफाई की हम बात करें तो सफाई में भी हमारे जितने सफाई कर्मचारी लोग हैं, कर्मी लोग हैं, तो उनकी स्थितियों को भी देखना पड़ेगा कि वो आज संख्या में हमारा मैन पावर कितना है। मैन पावर नहीं रहने की वजह से भी अगर एक वार्ड में अगर हम 2 या 4 हम भेजते हैं तो वो पूर्णतः सफाई नहीं हो पाता है। तो वो मैन पावर की कमी को भी अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और कमियां तो हैं, अगर हम शहर का एक अगर हम छवि देखते हैं तो सफाई के माध्यम से बनता है किसी भी शहर का। हम दूसरे शहर में भी जाते हैं तो हम कहते हैं अरे
देखो ये अगर कलकत्ता गए तो देखेगा अरे साफ है, अरे इधर गंदा है। तो खुद में इसको हमको, चूंकि इस जगह पे हम हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि शहर में हम कैसे जागरूक करना होगा इंसान को नुक्कड़ सभा के माध्यम से, तो वो भी हम करेंगे। लोगों के मोहल्ला कमेटी में जाकर के लोगों को बताने की आवश्यकता होगा तो भी हम बताएंगे। पहले भी हम ये काम करते थे। अच्छा, और शहर से अगर हम रांची को कंपेयर करें तो आपने देखा होगा, कई आपने कोलकाता गए हैं, इंदौर गए हैं, वहां पर अगर कोई भी गार्बेज सड़क पर फेंकते हैं तो चालान कटता है और उन्हें बकायदा पैसे भी भरने होते हैं। तो शायद ये डर रांची वासियों को नहीं है। देखिए रांची में भी ये है कि अगर हम कहीं पर कूड़ा फेंकते हैं या पर कहीं करते हैं तो इसके चालान, लेकिन इसको बहुत ही सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है कि अगर देखिए शहर सबका है, हर नागरिक का शहर है जो यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका सबका दायित्व होता है। निगम तो सुविधाएं देती हैं। हमने कहा कि अब हम 2 कदम चले तो आप 3 कदम चले, आप हमारा साथ दें। सब लोग, आने वाली पीढ़ी जो हमारे हैं बुजुर्ग यहाँ के, एक साफ जो कि झारखंड इतना हमारा हरियाली जगह है, झारखंड एक खूबसूरत वादी है, हमारा प्रकृति की गोद में हम लोग बसे हुए हैं। राजधानी हमारी रांची है और उसमें अभी भी देखिए अन्य शहरों से, माने अन्य स्टेट के शहरों से रांची, हमारा यहाँ का मानसून भी काफी अच्छा है, सब चीज अच्छा है। बस थोड़ा सा इसमें हम लोगों को एक जागरूकता अभियान ला करके लोगों को बताने की आवश्यकता होगी कि सब मिलकर के हम लोग रांची को बेहतर से बेहतर हम लोग बनाए। क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ पर कई दुकानदार हैं, मतलब उद्यमी क्षेत्र भी हमारा है हमारा, तो उस वक्त भी हम मतलब रात्रि सफाई की व्यवस्था हम लोगों ने किया था। फिर अभी 10 बजे दुकान खुलेगा, फिर मतलब सारी गंदगियां रोड पे, तो इस पर हम लोगों को एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बैठ करके एक प्लान बनाने की आवश्यकता होगी कि जो रात्रि सफाई होती है उसके बाद जो नीट एंड क्लीन हमको दिखना चाहिए। लेकिन पहले से बहुत हद तक हमको लगता है शहर के लोग जागरूक हुए हैं और शहर को साफ रख रहे हैं। मुझे लगता है कि और जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हर इंसान जागरूक हो जाएगा इस सफाई के मामले में तो शहर सबका अपना है और सब लोग इसमें बेहतर तरीके से स्वच्छ रांची में वो रह सकते हैं। अच्छा, ये चर्चाएं हो रही है कि रांची में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, आप इससे सहमत हैं? देखिए लोकतंत्र है, सारे लोग खड़े हैं। अब त्रिकोणीय हो कि 2 कोणीय हो कि 4 कोणीय हो, मैं तो जनता के बीच में जा रही हूँ। मुझे उनका सहयोग प्यार मिल रहा है। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या हर समाज के लोग, मुझे वही 2008 वाला लोगों को याद आ रहा है कार्यकाल, और पुनः वो लोग कह रहे हैं कि पुनः आपकी वापसी जरूरी है। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ, रुझान बढ़ रहा है तो मैं आश्वस्त हूँ, मतलब उनका प्यार सहयोग को लेकर के मैं आश्वस्त हूँ। और फिर जनता के बीच रांची नगर निगम की जनता को क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए रांची की जनता को मैं अपील करूंगी कि मुझे पुनः एक बार आप रांची में लाएं और आप विश्वास करें कि आपकी रांची आप जैसा चाहेंगे उस प्रकार से हम लोग आपसे सारे स्टेक होल्डरों से मिलकर के हम लोग बेहतर रांची को हम लोग गढ़ने का काम करेंगे। चुनाव चिन्ह आपका क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह क्रम संख्या 5 है और बेंच, बैठने वाला बेंच इस बार मुझे चुनाव चिन्ह मिला है। हर एक चौक चौराहों पर इस बार बेंच दिखेगा ना, लोग बूढ़े बुजुर्ग अपना कह सकते हैं कि रेस्ट करने के लिए बेंच रहेगा। जी निश्चित रूप से बेंच मिला है अब, और इस बेंच में आप लोग मुझे बैठाएं और ज्यादा से ज्यादा मैं अपील करूंगी कि इस बार पुनः एक बार मुझे महापौर के पद पे आप लाए। उसके बाद आप सबों के सहयोग से मैं रांची को बेहतर से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मेयर प्रत्याशी रमा खलखो जी मौजूद थी। इनका कहना है कि इन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि अगर ये जीत कर आएंगी तो किस तरह से काम करेगी। साथ ही साथ इन्होंने अपील भी की है कि अगर रांची का विकास करना है तो सभी को मिलकर एक साथ खड़े होना होगा, तभी रांची का विकास होगा, तभी यहाँ की जनता जो है और जागरूक हो सकेंगी। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी।
एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।